वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एनिमल की फिल्मी मिस्टेक्स सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं, ना ही कोई पर्सनल मिस्टेक्स। तो इस वीडियो को अपने दिल या मत्थे पे ना लेना। पापा, मैंने अभी तक सिंस फाइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों? सब्सक्राइब कीजिए सिंस फाइंडर को और इस घंटे को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशंस आप तक। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। मेरा भाई सुन नहीं सकता। बकचोदी मत कर लौड़े। सुपरस्टार रणबीर कपूर किसी को भी सुपरस्टार ऑडियंस बनाती है, और जो सुपरस्टार होता है उस नाम के साथ सुपरस्टार नहीं लगाते ऑडियंस को दिखाने के लिए। यार सबसे पहले मेरा ध्यान इस बच्चे पर गया। या तो ये अपनी अम्मी से जूते खाकर आया या फिर ये घर से नाश्ता नहीं कर आया, और ये बच्चा बोलते बोलते अचानक भागने लग गया। लेकिन बोलना बंद नहीं किया। इसका मतलब इसने सब रट्टा मारा हुआ था, कुछ भी सोच कर नहीं बोल रहा था। अब ऐसा भी इसने क्या कर दिया, ये नीचे टीचर से आकर परमिशन ही तो मांग रहा है अपनी बहन से मिलने के लिए। यहाँ टीचर को बच्चे को मारने की कोई जरूरत नहीं थी, ये फजूल में ही टीचर को बच्चे को मारते हुए दिखाते हैं। और रणविजय भी इंडिया के सबसे अमीर बाप का बेटा होकर भी ऐसे स्कूल में क्या कर रहा है जहाँ बच्चों को फिजिकली मारकर पढ़ाया जाता है। टीचर ने सिर्फ इसे नीज डाउन करने का बोला था, लेकिन ये गधा हाथ ऊपर कर बैठ गया। रणविजय की माँ यहाँ से कुछ उठा रही है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि इसने अपने हाथ बांधे हुए हैं। वापस मैं बेटा और आप पापा। बलबीर सिंह रणविजय का लेटर पढ़ रहा है तो आवाज रणविजय की कैसे आ रही है? बलबीर सिंह पढ़ रहा है तो आवाज भी इसकी आनी चाहिए ना। अब इसे क्या हो गया? अबे साले, या तो सिगरेट इसके मुंह में फंस गई या फिर ये सिगरेट से चिपक गया। रणविजय कोई भी बात करने से पहले इतनी घटिया स्टोरी क्यों सुनाता है? जब रणविजय का जीजा जी इसे समझाता है तो ये इसे बोलता है, मेरे और मेरे बहन के बीच में मत आना, समझा? तो फिर इसे भी मियाँ बीवी के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मेरे बहन के बीच में। अबे मेरे बहन नहीं, मेरी बहन। रणविजय की बहन इंडिया के सबसे अमीर बाप की बेटी ऐसे बेकार कॉलेज में पढ़ती है जहाँ इतना खराब माहौल है, स्टूडेंट्स को बात करने तक की तमीज नहीं है। रणविजय तो खाली हाथ आया था, तो ये 1 मिनट में गन कहाँ से ले आया? और ना ही इसे किसी ने रोका। इस कॉलेज की इतनी सी भी सिक्योरिटी नहीं है क्या? और इसकी बहन इस कॉलेज के प्रिंसिपल से कंप्लेन क्यों नहीं करती कि मुझे ये लड़के तंग करते हैं? ये लोग साथ साथ बाइक चलाकर कर भी क्या रहे हैं? इन्होंने अटैक तो एक बार भी नहीं किया इन पर, ना ही इनके पास कोई गन्स है। गाड़ी तो इस बाइक से टच भी नहीं हुई, फिर भी इसने अपनी मोटरसाइकिल फेंक दी। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और इस बाइक से भी टच नहीं हुई, ये भी लेट गया। इस गाड़ी में पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है जो कि कुछ भी नहीं कर रहा, बस सुकून से बैठा हुआ है। इस गार्ड को इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उल्टा ये गार्ड को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका बाप बलबीर सिंह इसे हर बात पर मोचड़े क्यों मारता रहता है? आराम सुकून से बैठकर भी तो बात हो सकती है। कल रात को भी इसके पापा ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, फिर सुबह भी किया था, दिन में पार्टी करके भी सेलिब्रेट किया, फिर शाम और रात में शराब पीकर भी सेलिब्रेट किया, और अभी रात के 12 बजने वाले ही होंगे, अभी भी इसको सेलिब्रेट करना है। ऐसा होता है कि इंडिया का सबसे अमीर बाप जो अपने बीवी बच्चों को टाइम ना दे सके क्योंकि इसे पैसा बनाना है, और इन पैसों से ना ही ये खुद सेफ है और ना ही इसका बेटा। और इसका बेटा रोज अपनी जान को खतरे में डालता रहता है, और ये अकड़ कर इस कुर्सी पर बैठकर बस पाद मारने के लिए है इंडिया का सबसे अमीर बाप। अगर इनको सोना ही था तो प्लेन को लैंड कर ही सो जाते। कोई कॉमन सेंस नहीं है दोनों में। यहाँ इनका बचना पॉसिबल ही नहीं था। प्लेन पहाड़ के बहुत ही करीब आ गया था, फिर एकदम से बिल्कुल ऊपर कैसे चला गया? और प्लेन ऊपर जा रहा है तो इसे कुछ पकड़कर लटक जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ मजे से बैठी हुई है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इसके पीछे वाला डोर लॉक होता है, फिर अपने आप ही जादू से खुल जाता है। यहाँ इतने सारे लोग खुलेआम रोड पर गन्स लेकर घूम रहे हैं और इन्हें कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास भी तो लगे हुए होंगे, और इनमें से किसी ने भी मास्क ही नहीं पहने हुए, मतलब कि कुछ भी। और रणविजय सबसे आगे चल रहा है, ना ही इसके पास कोई गन है। अगर किसी ने फायर किया होता तो बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन सबसे पहले ये मर जाता। यहाँ इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है और यहाँ ना ही कोई पुलिस है ना ही कोई सिक्योरिटी। रणविजय ने इतने ढीले हाथ से इसका गला पकड़ा हुआ है, और ये तो ऐसे तड़प रहा है जैसे फांसी के फंदे में फंस गया। ये आराम से निकल सकता है, लेकिन फिर भी ड्रामे कर रहा है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। ये लोग इतने सारे बंदे मारकर घर भी पहुंच गए, और घर पर किसी को पता भी नहीं चला, और ना ही न्यूज में आया कि रणविजय ने अपने जीजाजी को कत्ल कर दिया। ये पुलिस वाला दांत क्यों फाड़ रहा है? स्कूल यूनिफॉर्म में 2 लड़के बाइक पर थे। वाह, मतलब कि स्कूल यूनिफॉर्म में 2 लड़के बाइक पर आकर इंडिया के सबसे अमीर आदमी को गोली मारकर चले गए। वाह, क्या सिक्योरिटी है इंडिया के सबसे अमीर आदमी की। वाह। यहाँ रणविजय कहता है कि जिसने मेरे बाप को मारने की कोशिश की, मैं उसका गला अपने हाथ से काटूंगा।
तो ये चाचा वाह वाह क्यों कर रहा है? उसने कोई शेर थोड़ी सुनाया है जो वाह वाह कर रहा है। इसकी भाभी ने इसे खाली गिलास दे दिया, इसमें कुछ भी नहीं है, और ये भी पीने के ड्रामे कर रहा है। अबे इसमें कुछ डाल कर तो दे दो, कितने सालों बाद आए हैं तुम्हारे घर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रणवीर जी के कजन्स तो बिल्कुल ही फारिग हैं यार, मतलब कि सारे कजन ही इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई एक भी कजन घर पे नहीं रुकता, तो घर के काम काज कौन करेगा? ये लोग इतनी जल्दी बलबीर सिंह जैसा डुप्लीकेट बंदा ढूंढ कर ले आते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी मिला कैसे? किसी इंसान का डुप्लीकेट बंदा ढूंढते ढूंढते महीनों लग जाते हैं, लेकिन ये तो दूसरे दिन ही ढूंढ कर ले आए। और ये बंदा सूसू भले किसी भी हाथ से पकड़ कर करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इसे मारने आएगा तो इसके हाथ में अपना हथियार पकड़ाकर थोड़ी चेक करेगा। पहले ये बंदा बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था और अब बिल्कुल ही बलबीर सिंह लग रहा है। चलो इसकी शक्ल बलबीर सिंह से मिलती है, लेकिन आवाज भी सेम कैसे है? इस गाड़ी में डुप्लीकेट बंदे के साथ ये ड्राइवर भी तो था, ये कहाँ निकल कर भागा? ना ही ये इन लोगों के हत्थे चढ़ा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और इस बंदे को जब पता भी था कि मेरी जान को खतरा है, तो फिर भी इसने नौकरी क्यों की? मतलब कि कुछ भी। अब इस डुप्लीकेट बंदे के मरने पर इतना इमोशनल गाना क्यों लगा दिया? इसका असली बाप थोड़ी मारा। रणवीर जी की टांग में तो गोली लगी हुई थी और अब ये यहाँ से भागता हुआ कूद रहा है। Oh my God! ये सस्ता गुंडा रणवीर जी को गिरने से बचा रहा था, क्योंकि बेचारे की टांग में गोली लगी हुई है ना, लेकिन इस चूतिये ने तो बेचारे का हाथ ही काट दिया। अबे चिल्ला क्यों रहा है भाई? आराम से ही बोल ले यार, सब इधर ही हैं। अब ये क्या चूतिया पाई है? कौन है ये लोग? अब ये क्या है भाई? ये कोई लड़ने का रहा है? मतलब कि ये लड़की इसकी जासूसी करने आई थी, लेकिन इसने तो रणवीर जैसे टपाटप टपाटप टपाटप। एनिमल की और भी कई मिस्टेक्स हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई। अगर वो भी देखनी है तो मुझे कमेंट में बताओ, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है।